आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और बहुत अर्निंग कर रहे होंगे, ऐसी मैं कामना करता हूं। तो मैं हूं आपका ट्रेनर जो छत्तीसगढ़ पे एक मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट लेकर आया हूं, जहां पर बेसिक से एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग का काम सिखाया जाता है। तो दोस्तों, आज की ये मेरी वीडियो है बोर्नियो पर। बोर्नियो स्कीमेटिक डायग्राम होती है, जो कि हमारे पास में मोबाइल रिपेयरिंग की दुनिया में ये इतनी हेल्पफुल टूल्स होती है, इतनी हेल्पफुल टूल्स होती है, जिसका मैं जिक्र भी नहीं कर सकता हूँ, शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता हूँ। मोबाइल रिपेयरिंग को इस टूल्स ने इतना इजी किया है, इतना इजी किया है, इतना आसान किया है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। अगर कोई मोबाइल रिपेयरिंग का काम 6 महीने में करता था या 2 साल में सीखता था, वो इस टूल्स को अगर अच्छे से चलाना सीख जाए या किसी अच्छे ट्रेनर से ट्रेनिंग लेके अगर सीख जाए, तो बहुत ही आसान तरीके से और बहुत कम समय पे वो मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीख सकता है दोस्तों। इवन दो डायग्राम की पूरी जानकारी भी ले सकता है कि कौन से मोबाइल पे कौन सी आईसी किस तरीके से काम कर रही है, वो सारी जानकारी ले सकता है। तो दोस्तों, ये हमारे पास में ये जो बोर्नियो टूल्स है, ये बहुत दिनों बाद अपने अंदर एक अपडेट लेके आया है। बोलना चाहिए आज से करीबन 4 साल पहले की बात है। ये किसी ने इस टूल्स को हैक कर लिया था, तो 1 या 2 रोज के लिए बंद भी हो गया था। तो उसके बाद में फिर से इसके जो ऑनर्स हैं, वो सब ने, इनकी टीम ने, बोर्नियो की टीम में काम किया और काम करके इसको रिकवर किया था दोस्तों। तो ये परसों रात में दोस्तों लगभग 2:30 बजे के आसपास ये अपडेट आया हुआ है दोस्तों। इस बोर्नियो ने अपने आप को अपने लुकिंग को इतना स्मार्ट बनाया है, इतना स्मार्ट बनाया है। इवन दो इसने अपनी वर्किंग स्पेस भी बढ़ाई है दोस्तों। आइए मैं दिखाता हूँ, ज्यादा बात ना करते हुए। अभी मैं एक डायग्राम ओपन करता हूं, चाहे किसी भी मॉडल का हो। मैं फेस अब यहाँ पर देखिएगा, ये बहुत सारे हमारे डायग्राम के ये लिस्ट ओपन हो चुके हैं। मैं Xiaomi में गया हूँ, आप चाहे तो किसी में भी जा सकते हैं। तो ये Xiaomi में गया हूँ, तो देखिए बहुत सारे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, यहाँ पर ये P लिखा हुआ है, ये S लिखा हुआ है, ये B लिखा हुआ है, ये H लिखा है। ये सारे पहले क्या होता था दोस्तों, हमको किसी मॉडल पे अगर कहीं जाना हो और उसमें हमको देखना हो कि इसमें स्कीमेटिक दिया है कि नहीं दिया है, लेआउट दिया है कि नहीं दिया है, या हार्डवेयर सोल्यूशन दिया है कि नहीं दिया है, स्मार्ट बोर्ड दिया है कि नहीं दिया है, बिटमैप दिया है कि नहीं दिया है, ये हमको ओपन करके देखना पड़ता था। लेकिन इस बोर्नियो ने अभी इसमें नया ऐड किया है, इसने फ्रंट पर ही लिख दिया है। यहाँ पर देखिए, जैसे कि अगर हार्डवेयर सोल्यूशन है तो यहाँ पर ये हार्डवेयर सोल्यूशन लिखा हुआ है, एच करके लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये पी से यहाँ पर अपने पास में ये बहुत सारी चीजें, तो ये सारी चीजें लिखा हुआ है दोस्तों। थर्मिस्टर है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें अपने अंदर ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरीके की बहुत सारी चीजों को इसने ऐड किया है। तो यहाँ पर मैं अभी फिलहाल अपने बहुत पसंदीदा और बहुत फेवरेट मॉडल पर चले जाता हूँ, जो है कि एमआई का 5A है, रेडमी 5A। अब यहाँ पर देखिए बीट मैप भी दिया हुआ है, इस कारण यहाँ पर बीट मैप भी दिया हुआ है, ठीक है। हार्डवेयर ये पीडीएफ है, तो ये आपका स्कीमेटिक हो गया, ठीक है। ये यहाँ पर आपका स्मार्ट बोर्ड है, ठीक है। यहाँ पर आपका पीसीबी लेआउट है, यहाँ पर ये हार्डवेयर सोल्यूशन है। तो ये सारी चीजें आज की डेट में ये फ्रंट पर ही लिख दिया है। और इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर देखिए, मैं ये लेआउट ओपन करता हूं इसका। जो आईसी लेवल की और डायग्राम से रिपेयरिंग करता है दोस्तों, स्कीमेटिक डायग्राम देख करके, ये उसके लिए भी बहुत पावरफुल हो गया है बोर्नियो सभी टूल्स की अपेक्षा। मैं रिपेयरिंग के दौरान पर 2-3 टूल्स यूज करता हूं स्कीमेटिक डायग्राम के लिए, बट बोर्नियो ने जो अभी अपडेट दिया है, वो मेरे हिसाब से लाजवाब है। तो ये मेरा लेआउट और स्कीमेटिक ये दोनों ओपन हो चुका है यहाँ पर, जैसे कि आप देख रहे होंगे। अब इसे मुझे अगर कंबाइंड करना हो, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कंबाइंड का भी नया सिस्टम दिया है इसने। ये जैसे मैं कंबाइंड करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए ये बता रहा है, यहाँ पर 2 फाइल हमारे पास में है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें से अगर अपने को कंबाइंड करना होगा तो बिल्कुल यहाँ पर से कंबाइंड कर सकते हैं। ये लेआउट को क्लिक किया मैंने, ठीक है, ये लोडिंग किया, तो यहाँ पर देखिए ये कंबाइंड करना शुरू कर दिया। देखिए दोस्तों, तो इधर पर हमारे पास में लेआउट आ गया और इधर पर स्कीमेटिक आ गया दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए, हमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हमको व्यू छोटा लग रहा है,
ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ मत करिए, यहाँ पर राइट बटन क्लिक करिए, राइट बटन क्लिक करके यहाँ पर फुल स्क्रीन कर लिए ये। तो जैसे ही फुल स्क्रीन करते हैं देखिए दोस्तों, तो इसमें वर्क स्पेस इसका जो है अब ये बड़ा कर दिया है। अब ये वर्क स्पेस बड़ा किया है तो यहाँ पर से यहाँ पर पहले क्या होता था, ये हमारे पास में लेआउट हो या स्कीमेटिक हो, इसको हम भरपूर ऐसे बड़े पे नहीं देख पाते थे, ये फुल नहीं हो पाता था हमारे पास, इसको पूरा एक साथ देखने के लिए स्क्रीन छोटी पड़ जाती थी। लेकिन अभी बोर्नियो ने ये खासकर इसमें डाला है कि इसकी वर्क स्पेस को काफ़ी बड़ा कर दिया है इसने। तो ये मेरे लिए तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि मुझे एक ही पेज में ये सारा चीज़ आज के डेट में देखने को मिल जाता है। पहले ये नहीं होता था, इसमें ये सारी चीज़ें छोटी हो जाती थी, जगह इसमें छोटी पड़ जाती थी अपने को। तो ये आज के डेट में अपने पास में सबसे अच्छा चीज़ है। प्लस इसमें हमारे पास में कंपोनेंट वगैरह ढूंढना हुआ, जैसे कि वो भी अब आसान हो चुका है हमारे पास में। ठीक है, तो जैसे कि ये आईसी को मुझे ढूंढना है, तो देखिए मैं आईसी को डबल क्लिक किया तो ये आईसी पे पहुंचा दिया। प्लस ये यहाँ पर ये भी बता रहा है कि आईसी मेरे मदरबोर्ड में कितनी लगी है, कहाँ पे लगी है, क्यों लगी है। मैं ये कैपेसिटर को अगर करता हूं तो देखिए, तो ये कैपेसिटर के बारे में बता दे रहा है कि ये कैपेसिटर चौथे नंबर के पेज पर लगी हुई है, ये कैपेसिटर है। और यहाँ पर ये नॉट फाउंड पेज 1 पर नहीं फाइंड नहीं कर पा रहा है। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पर देखिए दोस्तों पूरा फाइंड करके मुझे बता दे रहा है। पहले ये सारी फैसिलिटीज इसने नहीं दिया था, पहले इसमें शॉर्टकट मेथड यूज हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, तो आइए और एक कैपेसिटर और देख लेते हैं। तो ये एक कैपेसिटर ही क्या और लगा हुआ है, इस कैपेसिटर को देखते हैं कि ये कहाँ पर है। तो यहाँ पर मैंने इसे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इसको फाइंड करूंगा तो ये इस कैपेसिटर को भी बता देगा ये कहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, अब ये रजिस्टर ढूंढ लेते हैं कि ये रजिस्टर कहाँ पे लगा हुआ है। ये रजिस्टर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए पेज 2 पर बता रहा है, ये पेज 2 पे यहाँ पे लगा हुआ है करके। तो ये कैपेसिटर को हाईलाइट करके अभी के समय पे बहुत अच्छे तरीके से बता दे रहा है दोस्तों। तो ये भी एक बहुत अच्छा यहाँ पर है कि आप इसमें से किसी भी चीज़ को बहुत आसानी से देख सकते हो, ढूंढ सकते हो और पता कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक चीज़ और जो मेरे फ्रेशर स्टूडेंट है जिनको बहुत सारी चीज़ें पता नहीं चलती, वो उसके लिए ये मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो कैपेसिटर्स लगे हुए हैं दोस्तों, ये तीनों कैपेसिटर एक तरफ से ग्राउंड पे जुड़े हुए हैं। अगर ये एक तरफ से ग्राउंड पे जुड़े हुए हैं दोस्तों, तो इसको पैरेलल पर लगा कैपेसिटर कहा जाता है। ये पैरेलल पर लगा कैपेसिटर कहा जाता है दोस्तों। जब कभी भी डायग्राम में इस तरीके का कैपेसिटर एक तरफ से ये निशान दिखे आपको, ये निशान अगर दिखे, मैं आपको एक डिजाइन बना के बताता हूं। ये डिजाइन अगर बना हुआ दिख रहा है दोस्तों, तो समझना ये ग्राउंड का सिंबल है। और जब कभी किसी कंपोनेंट के साथ में अगर ये सिंबल जुड़ा हुआ है, तो समझना ये कंपोनेंट हमारा पैरेलल पे लगा हुआ है दोस्तों। तो ये इस हिसाब से ये एक कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर और ये तीसरा कैपेसिटर, ये तीनों कैपेसिटर दोस्तों पैरेलल पर लगा हुआ है। अब ये कैपेसिटर है, ये कैसे पहचाने दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए सी लिखा हुआ है। तो जिस कंपोनेंट के पास में अगर ये सी लिखा हुआ है, ये कंपोनेंट के पास में ये सी लिखा हुआ है, तो समझना ये कैपेसिटर्स है। ठीक है दोस्तों, कैपेसिटर हमारे पास कई प्रकार के आते हैं, लेकिन अभी फिलहाल डायग्राम में समझने के लिए ये बेस्ट है कि ये कैपेसिटर होता है और ये एक तरफ से लगा हो तो ये पैरेलल पे लगा कैपेसिटर्स कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं और भी कुछ चीजें समझाता हूं यहां पर आपको। अब यहां पर अपन देखते हैं जैसे ये कैपेसिटर्स। ठीक है दोस्तों, अब ये वाला कैपेसिटर, अब ये कैपेसिटर पे अगर आप जाओगे ये वाला कैपेसिटर पर, तो ये भी कैपेसिटर आपका एक तरफ से ये ग्राउंड पे जुड़ा हुआ है, तो ये कहाँ पे कहलाएगा, पैरेलल पर। ठीक है दोस्तों, तो इस कैपेसिटर को अगर कहीं मल्टीमीटर से चेक करते हैं तो इसके एक पॉइंट पर मुझे बीप की आवाज सुनाई देगी, बीप की आवाज सुनाई देगी, ये बीप की आवाज सुनाई देती है। और दूसरे पॉइंट पर चेक करूंगा तो इस वाले पॉइंट पर मुझे जी आर मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस बात का ध्यान रखना आप लोग, ये मेरे फ्रेशर स्टूडेंटों के लिए है। ठीक है, तो ये मेरे फ्रेशर स्टूडेंटों के लिए, तो यहाँ पर हमको जी आर वगैरह देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मेरे पास में कुछ कंपोनेंट्स और लगे हुए हैं, तो मैं उसे भी दिखाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक कंपोनेंट्स लगा हुआ है, यहाँ पर 2-3 कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, दोनों तीनों कंपोनेंट्स के बारे में बताता हूँ। ठीक है, अब ये एक कंपोनेंट है दोस्तों, ये कंपोनेंट्स है रजिस्टर।
आपको डायग्राम में सॉरी, अगर डायग्राम में आपको इस जिग जैग जैसा अगर कोई भी कहीं पर भी आपको लगा दिखे तो समझना ये रजिस्टर होता है। ठीक है दोस्तों, रजिस्टर आपको बोलना चाहिए 95% आपको सीरीज पर लगा हुआ मिलेगा और आपको 5% ही ये पैरेलल पर लगा हुआ मिलता है। ये रजिस्टर है दोस्तों। यहां पर देखिए आर करके लिखा भी हुआ है। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये कैपेसिटर है आपका, ये कैपेसिटर है। अब ये कैपेसिटर देखिए ये सी लिखा हुआ है। अब ये इधर ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। अब ये ग्राउंड से जुड़ा हुआ है मतलब ये कैपेसिटर आपका पैरेलल पे लगा हुआ है। लेकिन ये रजिस्टर जो है ये ग्राउंड से जुड़ा हुआ नहीं है, इसका कोई भी पॉइंट ग्राउंड से जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये सीरीज पे लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, आइए और देखते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अब ये कैपेसिटर यहां पर अपने को देखने को मिला। ठीक है, अब ये कैपेसिटर का कोई भी पॉइंट ग्राउंड से जुड़ा नहीं है, कोई भी पॉइंट ग्राउंड से जुड़ा नहीं है, तो ये कैपेसिटर आपका कहाँ में लगा हुआ है, ये कैपेसिटर आपका सीरीज पे लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन इसी की अपेक्षा यहां पर देखिए हमारे पास में ये दो कंपोनेंट हैं। ठीक है, एक हमारा ये टीवीएस डायोड है। टीवीएस डायोड दो डायोडों को मिलाकर बनाया जाता है दोस्तों, इसको टीवीएस डायोड बोला जाता है। बेसिकली इसके अंदर में एक ये डायोड है और एक ये डायोड है। ठीक है, अब ये डायोड भी देखिए एक तरफ से ग्राउंड पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपका पैरेलल पे लगा हुआ टीवीएस डायोड होता है। ठीक है, अब यहां पर एक कैपेसिटर ये लगा हुआ है। ठीक है, अब ये कैपेसिटर भी यहां पर एक तरफ से ग्राउंड पे जुड़ा हुआ है, तो ये कैपेसिटर आपका पैरेलल पे लगा हुआ है। ये देखिए इसमें सी लिखा हुआ है। अब यहां पर ये सी लिखा हुआ है तो ये आपका कैपेसिटर होता है। तो इस चीज का स्पेशली ध्यान रखिएगा, जब कभी आपको इधर का निशान दिख जाए डायग्राम पे, ठीक है, तो ये आपके पैरेलल पर लगा कैपेसिटर्स होता है। जो भी कंपोनेंट एक तरफ से इस तरीके का सिंबल दिखे, ये ग्राउंड का सिंबल होता है, इस तरीके से दिखाई दे तो समझना वो कंपोनेंट आपका पैरेलल पे लगा कंपोनेंट होता है। तो दोस्तों ये आपका बोर्नियो जो है आज के डेट में ये इतना ज्यादा अपडेट हो चुका है, इतना ज्यादा अपडेट हो चुका है जिसकी कोई हद नहीं है। अब इस बोर्नियो ने एक चीज और ऐड किया है इसमें, जो कि पहले भी ऐड था लेकिन वो वर्क नहीं करता था। तो मैंने इसमें देखा है कि यहाँ पर से मैं ये स्कीमेटिक अपने इससे बाहर आ जाता हूं, मैं अपना कंबाइंड से बाहर आ जाता हूं। तो मैं ये बाहर आ गया, अब कंबाइंड से बाहर आया दोस्तों, तो यहाँ पर देखिएगा ये ऊपर की तरफ बहुत सारे आपको टैब दिख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए बोर्नियो, यहाँ पर डाटा वर्क लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये डाटा वर्क पे जो बोर्नियो परचेस किया है ये उसके लिए बहुत बेस्ट है अभी के डेट में। हालांकि ये फुल फ्लैश पर नहीं है लेकिन राहत पहुंचाने के लिए बहुत सही है ये। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये बहुत सारे सेटों के हमको क्या दिया इसने, हमको दिया है इसने फ्लैश फाइल। जो हम परचेस करते थे अब ये फ्लैश फाइल हमको कुछ मॉडलों के यहाँ पर अपने को बहुत आसानी से देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि मैं अभी Xiaomi का इस कारण मैं सेट ज़्यादा दिखाने के लिए या बताने के लिए करता हूँ दोस्तों, वो आसान होता है। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि सर केवल Xiaomi के सेट को दिखाते हैं करके। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये Xiaomi पर चला जाता हूँ और ये Xiaomi पर गया। अब ये Xiaomi पर गया दोस्तों, तो देखिए Xiaomi में हमको यहाँ पर बहुत सारे मॉडल्स मिल रहे हैं। अब इसमें से मैं जैसे कि ये Redmi Go है। ठीक है, अब इसको डबल क्लिक किया दोस्तों, तो देखिए इसके अंदर ये मेरे पास में फाइल आ गई। ठीक है, अब इसे मैं व्यू डिटेल्स करता हूं। ठीक है, तो ये देखिए यहां पर ये पूरा मुझे बता रहा है। ठीक है, ये मेरी फाइल्स है, ये इसके वर्जन्स हैं। ठीक है, 10 वर्जन की फाइल है दोस्तों। अब मैं इसको डाउनलोड करता हूं, देखिएगा, तो ये लिंक को सीधे सीधे क्या किया इसने, कॉल कर दिया दोस्तों। और कॉल करके यहाँ पर डाउनलोड लिंक दे दिया मुझे, यहाँ पर से जाकर मैं इसे डाउनलोड भी कर सकता हूँ। ये डाउनलोड भी आ गया, ये मेरी डाउनलोडिंग स्टार्ट भी हो गई दोस्तों। और सबसे मजे की बात दोस्तों, ये फ्री वाले जैसे अपन वेबसाइट से फाइल डाउनलोड करते हैं, ये उससे फास्ट है दोस्तों। ये 3 मिनट ले रहा है, 800 MB की फाइल को मात्र 3 मिनट में डाउनलोड करके दे रहा है मुझे। तो सोचिए दोस्तों इसका सर्वर कितना फास्ट हो गया है।
तो सोचिए दोस्तों इसका सर्वर कितना फास्ट हो चुका है। तो ये फाइलों को भी डाउनलोड करके दे रहा है। इवन दो दोस्तों इसने बोर्नियो में और भी बहुत सारी चीजें ऐड की हैं। अब यहाँ से मैं बाहर चले जाता हूँ तो फिर से यहाँ पर होम पर चला गया। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास में दोस्तों यहाँ पर यह लिखा हुआ है इमएमसी और यूएफएस। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिएगा अब ये जो इमएमसी है, अब ये इमएमसी तो जो प्रोग्रामिंग करता है, जो एडवांस लेवल पे काम करता है दोस्तों, ये उसके लिए और भी बेस्ट हुआ ये। तो ये इमएमसी की फाइल दोस्तों ये डम फाइल दे देता है, ENG फाइल देता है, और स्पेशल फाइल्स हो गया, QCN फाइल हो गया, जो हमको बहुत ज़्यादा क्रिटिकल लगते थे या हमको बाकी जगहों से डाउनलोड करने में तकलीफ जाती थी दोस्तों, ये उनके लिए और भी बेस्ट हो गया। तो देखिए जाइएगा यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पर रियलमी को क्लिक किया तो देखिए रियलमी के जितने भी दोस्तों, देखिए एक चीज़ बता रहा हूँ, बोर्नियो हमको स्कीमेटिक डायग्राम देता है दोस्तों। हम इसे बतौर अगर गिफ्ट समझें, बोर्नियो की तरफ से गिफ्ट समझे, तो दोस्तों गिफ्ट में भी अगर ये इतना मिल रहा है तो भी हमारे लिए बहुत है। अब यहाँ पर देखिए रियलमी का, यहाँ पर हमारे पास में ये रियलमी 5 का देखिए दोस्तों, ठीक है, रियलमी RMX 1911 दोस्तों, इसका इसने दिया है यहाँ पर डम फाइल। रियलमी 5 के डम फाइल दोस्तों बेसिकली मिलते नहीं है अच्छे, और वो भी टेस्टेड, इसने दे दिया है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। और ये 2024 से इस पे ऐड था लेकिन यूज नहीं हो रहा था, क्योंकि इसको कभी भी डाउनलोड करने जाते थे तो इसका लिंक कभी काम करता था, कभी नहीं करता था, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं फिर से Xiaomi पर गया, ठीक है। अब यहाँ पर रियलमी पर गया तो यहाँ पर देखो दोस्तों बहुत सारे हमको सेटों के डम फाइल यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे। Redmi 9 हो गया, 9 पावर हो गया, Redmi 2 हो गया, Redmi 5 हो गया, ठीक है, 5 Redmi 5 प्लस हो गया, 5A हो गया, 6 हो गया, 6A के डम फाइल्स जो बहुत चलते हैं, Redmi 7 हो गया। तो दोस्तों ये सबके हमारे पास में डम फाइल्स आ चुके हैं, ठीक है। मैं एक Redmi 7A, ठीक है, ये 7A पे विजिट किया तो यहाँ पर देखिए डम प्रोसेस यहाँ पर दिखा रहा है मुझे, इमएमसी फाइल्स, ठीक है दोस्तों। तो ये मेरी इमएमसी चेंज, ये हमारी डम फाइल यहाँ पर आ गई। इस डम फाइल का उपयोग करके हम किसी भी मोबाइल का अपन प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, इमएमसी को चेंज कर सकते हैं दोस्तों। तो ये सारी फाइलें इसने ऐड की हैं। इसके अलावा और देखते हैं इसने क्या ऐड किया है। तो ये होम पर गया दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर ये डम फाइल दिखाया, अब ये इमएमसी फाइल्स दिखा रहा है, तो ये इमएमसी फाइल्स पे गया तो दोस्तों यहाँ पर इमएमसी ये डम फाइल भी दिखा रहा है और ये इमएमसी फाइल्स भी दिखा रहा है। इमएमसी फाइल्स ये एक फाइल्स होता है दोस्तों, जैसे कि चेंजिंग फाइल्स होते हैं, डम फाइल्स होते हैं, ये उसी तरीके से फाइल्स होते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या क्या दिया है इसने, तो मैं यहाँ पर होम पर चले जाता हूँ। तो ये सारे डम के पार्ट हैं दोस्तों, यहाँ पर ये पूरे डम के पार्ट हैं इमएमसी के। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर यूएफएस के कुछ मॉडल के यहाँ पर बहुत सारे, लगभग मॉडलों के यहाँ पर दिया हुआ है। इन्फिनिक्स के देखिए यहाँ पर 2 मॉडल के दिया हुआ है, ठीक है। वन प्लस के देखते हैं, वन प्लस के एक मॉडल दिए हुए हैं दोस्तों। Xiaomi के देख लेते हैं हम, Xiaomi के तो बहुत सारे मॉडल्स इसने ऐड कर रखे हैं, बहुत सारे मॉडल्स के यहाँ पर डम फाइल्स मिल जाएंगे आपको। Xiaomi के अलावा मैं वीवो पर चले जाता हूँ, तो वीवो के भी लगभग बहुत सारे मॉडल्स इसमें ऐड हैं, तो यहाँ से भी अपन डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत सारे मॉडलों के डम फाइल दिया हुआ है। अब ये स्पेशल फाइल्स पर आ जाते हैं दोस्तों, तो ये स्पेशल फाइल्स हैं, ठीक है। तो ये Xiaomi पर गया, स्पेशल फाइल्स देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो ये स्पेशल फाइल्स है दोस्तों, ठीक है। ये स्पेशल फाइल, ये बैकअप टेस्टेड फाइल्स है, क्या चीज़ है इसके अंदर, तो ये टेस्टेड फाइल्स स्कैटर है दोस्तों, ठीक है। ये सारे टेस्टेड है, इसके बैकअप लिए हुए फाइल्स हैं दोस्तों, ठीक है। ये QCN फाइल है दोस्तों, देखो ये QCN फाइल, ये तो सबसे अच्छी चीज़ है। हमको टेस्टेड QCN ढूंढने में बहुत समस्या जाती है दोस्तों आफ्टर इमएमसी चेंजिंग या आफ्टर इमएमसी रिपेयर। तो ये बहुत सारे मॉडलों की अपने को QCN फाइल यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में स्पेशल फाइल्स है दोस्तों। तो यहाँ पर इसने बहुत सारी चीज़ों को ऐड किया है अभी के समय पर, तो आप यहाँ से भी बहुत सारी फाइलों का भी उपयोग कर सकते हैं दोस्तों, प्लस स्कीमेटिक डायग्राम का भी उपयोग कर सकते हैं, प्लस हमारे पास में ये बहुत सारी चीज़ें दे दिया है। मेरे को इसमें सबसे ज़्यादा पसंद आया दोस्तों अभी के समय पर जो इसका वर्क स्पेस है, उसने इसको बड़ा किया है, ठीक है।
कभी कभी क्या होता था, अपन किसी आईसी का स्कीमेटिक खोलते थे ना, तो स्पेस इसकी जो स्क्रीन थी वो छोटी लगने लगती थी दोस्तों, उसकी अपेक्षा दूसरे और जो सॉफ्टवेयर थे स्कीमेटिक के वो बड़े लगने लगते थे। तो वहां पर बहुत समस्या जाती थी कि इसको स्कीमेटिक डायग्राम वगैरह समझाने में या उसको रीड करने में समस्या जाती थी। लेकिन अभी जो इसका वर्क स्पेस हुआ है, लवली वर्क स्पेस दिया है दोस्तों इसने, और बहुत अच्छा अपडेट दिया है मेरी नज़रों पे। ठीक है, यहाँ पर इसने लैपटॉप के भी बहुत सारे वो दिए हुए हैं, लिनोवो के दिए हुए हैं, यहाँ पर बायोस के फाइल्स वगैरह दिए हैं इसने। तो ये बायोस के पूरे फाइल्स दिए हैं, तो जो लैपटॉप वगैरह रिपेयर करते हैं ये उसके लिए भी बेस्ट हो गया। ठीक है तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है दोस्तों। यहाँ पर मोबाइल के सारे फ्लैश फाइल, लगभग मॉडल के फ्लैश फाइल दे दिया इसने, सबसे अच्छी चीज़ यही है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, जो बोर्ने यूज़र हैं वो इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ मुझे यही लगी दोस्तों कि इसने जो अपना वर्क स्पेस इस बार जो दिया है वो मुझे काफ़ी पसंद आया। ठीक है, यहाँ पर जो इसने जगह स्पेस जो बनाया है वो लवली बनाया है दोस्तों। तो थैंक यू फॉर ए बोर्नियो टीम दोस्तों, मैं बोर्नियो टीम का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उसने ऐसा एक सॉफ्टवेयर बना के दिया जिसमें हमको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाती है और हम इसको आसानी से किसी भी स्टूडेंट को मैं समझा सकता हूं। और इसने जो इस बार का जो अपडेट दिया है वो काफ़ी शानदार है दोस्तों। तो जो भी मोबाइल फील्ड में हैं और वो डायग्राम का यूज़ नहीं कर पाते हैं दोस्तों, तो हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके दोस्तों बोर्नियो को अच्छे से समझ सकते हैं, डायग्राम को अच्छे से समझ सकते हैं। और मेरा मानना ये दोस्तों, जो बोर्नियो स्कीमेटिक डायग्राम और लेआउट को अच्छे से समझ जाता है उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसे किसी भी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो स्वयं से मोबाइल को रिपेयर करने के काबिल हो जाता है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, थोड़ी बहुत आपके काम की हो या जानने या समझने में आसानी हुई दोस्तों, तो नीचे लाइक करिएगा दोस्तों और शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। आई होप ये आपको बहुत पसंद आया हो। तो दोस्तों जिनके पास में बोर्नियो स्कीमेटिक नहीं है वो बोर्नियो स्कीमेटिक खरीद के इस डायग्राम को जरूर देखें। और दोस्तों जो जो मोबाइल रिपेयरिंग की फील्ड में आना चाहते हैं या जो पहले से हैं या जिनको डायग्राम की जानकारी नहीं है, कंपोनेंट की जानकारी नहीं है दोस्तों, वो हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। और छत्तीसगढ़ के और उड़ीसा के जितने मेरे दोस्त हैं दोस्तों जो मेरे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं उनको जय छत्तीसगढ़ दोस्तों, और उड़ीसा के सभी भाइयों को दोस्तों जय जगन्नाथ दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।